हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा 25 अक्टूबर का जो लखनऊ में धरना है उसके बारे में है। धरना आपका यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस जो कि गोमती नगर पिकअप भवन में है वहाँ पर होगा। ये धरना क्यों ज़रूरी हो गया है और अगर आप लोग 15-20 दिन तक और इंतज़ार करते रहे तो क्या क्या परिस्थिति बनेगी। आने वाले 6 से 8 महीने तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि कैसे एक एक महीने करके आप लोगों को पिछले 1.5 साल से लटकाया जा रहा है, कोई भी परीक्षा नहीं हो रही। इस पर भी बात करेंगे कि क्यों जरूरी है, ये आपका हक क्यों है और वहां पर पहुंचना सब लोगों का जरूरी क्यों है। धरना कैसे होना है, शांतिपूर्ण तरीके से क्यों धरना जरूरी, हर एक चीज पर बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं, खास तौर से जो पैट इन्होंने ले लिया 2022 और 2023, 2024 तो पैट ये अभी करा नहीं पाए हैं। पैट बड़े आसानी से करा देते थे, इनसे भर्तियां निकलने लगी। स्टूडेंटों को लगा कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन 2022 से जो भी वैकेंसी निकली थी, 23 से निकली थी, किसी पर भी इन्होंने एग्जाम नहीं कराया। सारी वैकेंसी की आगे डिटेल इसमें अटैच है, उसको भी बात करेंगे। पहले धरने का उद्देश्य बताए दे रहे हैं कि धरना इस बार आप लोगों को करना है तो सभी लंबित परीक्षाओं के लिए धरना करना है, सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, या किसी कोई परीक्षा हो चुकी है तो उसकी आगे की प्रक्रिया के लिए धरना नहीं हो रहा है। अगर सारी परीक्षाओं की बात होगी तो सारे स्टूडेंट वहां पहुंचेंगे, प्लस जब सारा सुधार हो जाएगा तो आपका काम तो अपने आप उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया 9 महीने में पूर्ण हो। नोटिफिकेशन निकलने के बाद से फाइनल रिजल्ट तक 9 महीने ही लगने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और ध्यान रखो, आप लोग इसलिए थक हार के बैठ गए क्योंकि आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी के पास संख्या नहीं पहुंचती है। यूपी पीसीएस वालों की फोटो देखो, लास्ट 2 दिन से जो धरना चल रहा है, आयोग के बाहर 5 से 10 हजार स्टूडेंट खड़े हैं, आयोग का गेट बंद किए, उन लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। कुछ लोग डरते हैं तो वो देखें, इधर पुलिस बैरिकेटिंग करके, कम से कम पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी 20 खड़े हैं बैरिकेटिंग के, स्टूडेंटों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बस शांतिपूर्ण धरना करो। तो धरना आपका अधिकार है, इसमें डरने की कोई बात है नहीं किसी को भी। ठीक है। अब जो यूपी पीसीएस वाले किस लिए धरना कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, कि नॉर्मलाइजेशन हटाओ, 2 शिफ्ट में परीक्षा ना करो, तो वो धरने के लिए पहुंच गए और उनकी बात भी मान ली जाएगी। वो सारी बात मनवा लेते हैं क्योंकि वो भारी संख्या में पहुंच जाते हैं। आप लोगों से जब भी धरने की बात होती है, 50 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 100 तक, मैक्स टू मैक्स 100 पहुंचते हैं, कौन सुन लेगा आपकी बात। सचिव भी केवल 2 लोगों को ऊपर बुला के और निपटा देते हैं। फिर आपको समय दिया जाता है नेक्स्ट 2 महीने का, आप चले आते हो, 2 महीने कुछ नहीं होता है, फिर आप सोचते हो कि अब फिर जाना चाहिए। तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार स्टूडेंट जब वहां पहुंचेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और मानी भी जाएगी। सिर्फ आपको वो लोग अपने मन की बात नहीं बताएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, आपकी बात मानेंगे कि आप क्या चाह रहे हो, है ना। तो ये आपका हक है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो सुस्त है, इसकी कार्य पद्धति के खिलाफ होगा। ये विशाल नाम दिया है तो आप लोगों को इसे विशाल बनाना है। लोग देखते हैं कोचिंगों की तरफ, कोचिंग संचालकों की तरफ, अगर स्टूडेंट के अंदर अपने काम के लिए नहीं है, जब स्टूडेंट पहुंचते हैं तो कोचिंग संचालक भी आगे आते हैं, उनके अंदर भी ऊर्जा आती है। आप लोग खुद नहीं निकलोगे, घर पे बैठ के सोचोगे कोई आपको पुश करके घर से खींच के ले जाएगा, वैसे नहीं होता है। इंडिविजुअली सोचो, आपने अगर फॉर्म डाला है, आपकी परीक्षा है, आप वहां पर पहुंचो। जब हर व्यक्ति ऐसे सोचेगा ना तो सारे व्यक्ति पहुंच जाएंगे। और कम से कम 2 लाख वो स्टूडेंट हैं जो एक्टिव हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी से जॉब का इंतजार कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का जॉब आपके लिए, अगर आप पीसीएस और उच्च अधिकारी नहीं बनना चाहते हो, एसएससी वगैरह, तो यूपी ट्रिपल एससी से बेस्ट जॉब आपके लिए नहीं हो सकता। इस पर भी बात करेंगे आगे। ठीक है। पैट 2022 और 2023 से कोई भी परीक्षा नहीं हुई है, जो भी नोटिफिकेशन निकले इनकी डेट जारी करो। धरना 25 अक्टूबर को ही है क्योंकि आगे चल के छुट्टियां आ जाएंगी, फिर दीपावली की छुट्टी है और इसके बाद आप लोग 10-15 दिन लेट हो जाओगे। ठीक है। लंबित परीक्षाओं की यहाँ पे भी लिस्ट है, आगे भी लिस्ट है। बीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है, प्रवर्तन कांस्टेबल है, लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, नृत्य परीक्षण अधिकारी, आशुलिपिक, वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक, नक्शा नवीस और मानचित्राकार। ठीक है। ये तो थंबनेल है, आगे मैं बता रहा हूँ जो आयोग ने बोला था, योगी जी को पेश किया था कि वो कौन कौन सी परीक्षाएं लेंगे, और अभी तक कोई वो नहीं है। ये कब की बात है? जून की, जब ये लोग चुनाव में
यूपी में कम सीटें आई थी, तब जाके 2-3 दिन के अंदर मीटिंग हो गई, आयोग ने अपना वो दे दिया प्रेजेंटेशन कि हम ये कराएंगे, कुछ नहीं हुआ, भूल गए सब लोग। बीपीओ 1468 वैकेंसी, एक्सरे टेक्नीशियन 382, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रवर्तन कांस्टेबल, लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, नृत्य परीक्षण अधिकारी, सबसे बड़ी वैकेंसी 5512 जूनियर असिस्टेंट। सारे लोगों की अगर एक परीक्षा की डेट नहीं आ रही, ये लोग बहाना बना रहे हैं कि एजेंसी चयन नहीं हुआ, तो जब तक पहली परीक्षा नहीं होगी तब तक किसी की कोई परीक्षा नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी अभी तैयारी शुरू किए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई तो अभी हम क्यों जाएं। ध्यान रखो, अभी से अगर आप लोग दबाव बनाओगे तो नेक्स्ट परीक्षा या तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी में होने की संभावना है। अगर ये जनवरी में नहीं हुई तो मैं आगे बताता हूँ, कुंभ वगैरह बोर्ड आ जाएगा, उसका भी एक मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है न्यूज का, तो आपको वहां से समझ में आएगा। ये सारी परीक्षाएं हैं 10, और भी हैं 24 के लगभग परीक्षाएं हैं जो इन्होंने एक भी नहीं कराई। अब ये देखो जो मैंने न्यूज अटैच किया, क्या होने जा रहा है अगर आप यहाँ पर 15 दिन भी बैठे रहो तो फिर क्या आयोग के पास बहाना आ जाएगा कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा बोर्ड है ना, उसने बोल दिया कि वो शिक्षक भर्ती परीक्षा कब कराएगा, कुंभ के बाद। जनवरी फरवरी में यहाँ पर कुंभ है, तो उसने बोला सारा प्रशासन इसमें लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमें मिलेगी नहीं सुरक्षा के लिए, पुलिस नहीं मिलेगी। सेम आपका आयोग 15 से 20 दिन में अगर डेट नहीं निकली, डेट निकलनी चाहिए दिसंबर और जनवरी में पहली परीक्षा की, इसके बाद तो ये मजबूर हो जाएंगे डेट निकालने के लिए। ठीक है, तो आपकी परीक्षाएं भी चली जाएंगी कुंभ, इसके बाद मार्च में बोर्ड परीक्षाएं आ जाएंगी, आयोग बोल देगा बोर्ड परीक्षा के बाद, तो आपका परीक्षा फिर मई और जून तक चला जाएगा। समझ गए, ये हर व्यक्ति के लिए है। या तो आप घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो, जहां आप कोचिंग कर रहे हो वहां पर कम से कम नहीं तो 7 से 8 हज़ार मिनिमम ये आपका खर्च होगा, रहने खाने का, लाइब्रेरी वगैरह का। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है ना, अगर परीक्षा लेट होती जा रही है हर महीना, प्लस आपकी एक एज होती जा रही है। जो व्यक्ति जवानी में परीक्षा देना शुरू करता है 22 साल में, 2 परीक्षाएं दे ले वो 28 का हो जाता है, 28 से 29 का। अब बताओ आपकी पूरी लाइफ, जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल प्रोडक्टिव लाइफ है, वो ये खा गए, है ना। बात क्या करते हैं वो लोग, आयोग के सचिव से जाके पूछो, क्योंकि आप लोगों की संख्या कम है ना, तो वो पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं क्यों दे रहे हो इसकी परीक्षा, कोई और परीक्षा देखो, हम अगर इतना लेट कर। अरे इनकी ये भाषा कभी नहीं होनी चाहिए, आयोग बना ही है सिर्फ परीक्षा आयोजन के लिए। यूपी SSS आयोग का एकमात्र काम है परीक्षा कराना और रिजल्ट देना, इसका कोई काम ही नहीं है। तो ये लोग यहाँ पर क्यों हैं, क्यों सैलरी ले रहे हैं। और अगर ये ऐसी भाषा बोलते हैं कि क्यों दे रहे हो परीक्षा, तो इनको बताओ कि लोक सेवा, लोक सेवा मतलब लोक सेवक केवल वो नहीं होते जो बड़ी जॉब में IAS PCS, गवर्नमेंट का कोई भी रोजगार में आप हो, ठीक है, तो लोक नियोजन में जाने का आपका अधिकार है, जितनी भी पोस्ट हो, और उसके लिए समय समय पर परीक्षा आयोजन कराने का इन लोगों का कर्तव्य है, उसी के लिए इनको पेमेंट मिल रहा है, उसी के लिए ये जो अधिनियम बना है यूपी SSS अधिनियम वो पारित किया गया था, तो इन पर बाइंडिंग है, ये ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। दूसरी क्यों जरूरी है ये ऐसी भाषा नहीं बोल सकते, वो भी समझो कि हर व्यक्ति ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो UPSC और यूपी PSC आयोग जो लेता है ना परीक्षा, उसके लिए सक्षम नहीं होता है, उसके पास संसाधन नहीं होते हैं उतनी ज्यादा, उसका बेस मजबूत नहीं होता है, प्लस इसमें वैकेंसी भी कितनी होती हैं, 600, 200, 300, 400, तो वो नहीं दे सकता, ये परीक्षा नहीं निकाल सकता है। तो उसके लिए फिर क्या बचता है, ग्रुप C और ग्रुप D की जॉब, उस सब के लिए वो सारी परीक्षाओं का जो भर्ती होता है वो इसी आयोग के द्वारा होता है। दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा आबादी है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसके लिए अगर कोई परीक्षा बचती है तो ये है ग्रुप C और ग्रुप D की। इन परीक्षाओं का आयोजन यही आयोग कराता है, यही ऐसी भाषा बोलने लगे तो ये आयोग का कहां से हक बनता है, जहां पर 95% आबादी यूपी की जो इच्छुक है सरकारी नौकरी के लिए, जो तैयारी कर रही है, वो केवल ग्रुप C और ग्रुप D का ही पहले सपना देखता है, फिर सोचता है कि हम चलो अब बड़े जॉब की भी करने लगे। उनको इस तरीके से ये लोग नहीं नकार सकते हैं। अब हम आते हैं कि यूपी में जॉब, अगर आप लोग इसका इंतजार कर रहे हो ना कि इसमें निकल गई, हाई कोर्ट में निकल गई अभी भर्ती, रेलवे में निकल गई, ये सब करने पे पहली चीज तो इसमें सिलेक्शन का जो आपका अनुपात होता है या जो चांसेज होते हैं बहुत कम होते हैं, पहली चीज। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं, हो सकता है आप बहुत होशियार हो जाए आपका सिलेक्शन। मेरे पास BPO बैच में, इसके पहले वन दरोगा बैच में, वो स्टूडेंट आए थे जिनकी डबल डबल सैलरी थी, CISF, ठीक है। रेलवे में स्टेशन मास्टर एक BPO में अभी लिया था मैंने, स्क्रीनशॉट डाला था पेड बैच में,
ऑलरेडी स्टेशन मास्टर हैं। बहुत से लोग कुछ एयर इंडिया में थे, कुछ लोग और मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया जॉब में है कि 1 लाख से ऊपर सैलरी पा रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, बंगला अंगला सब मिला है। लेकिन वो कहाँ, उनकी पोस्टिंग हो रखी है दूर दराज किसी अदर प्रदेश में, एसएससी वाले। तो उनका कोई नहीं, नौकरी करने उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि वो घर में परिवार में कुछ भी हो रहा है वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ और क्रिएटिव करना चाह रहे हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो सब अब वहां से जो सैलरी आधी है ना, उसको करने के लिए मजबूर हैं। अब वो क्या है, 5 साल 4 साल 3 साल नौकरी करने के बाद यहाँ आना चाहे। तो ये जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि पहले गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, कोई भी मिल जाए, ध्यान रखो गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट गवर्नमेंट जॉब आपके तरीके की हो, आपके आसपास की हो, तब ज़्यादा अच्छी है। नहीं तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, इस संघर्ष अपना लंबा ही करोगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी ही एक ऐसा आयोग है जो यूपी के अंदर जॉब देगा। हर एक जॉब की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, प्लस जॉब पाना भी बहुत आसान है। जिस तरीके से बंदर होगा की भर्ती देखो, जीएस रेवोल्यूशन के स्टूडेंटों को देखो, वहां पर पूछो, जिसका भी फाइनल हुआ 80% से ज्यादा सिलेक्शन हुए। तो जब ये लोग इतना आसान है कि आप पढ़ो, एक प्रोसेस में आओ, जुड़ो बैच में और तरीके से आपका निकल जा रहा है, तो इस भर्ती को क्यों नहीं आप टारगेट करो, है ना। ये सारी चीजें कहने का मतलब है कि जो लोग अदर एग्जाम को प्रायोरिटी देने लगते हैं वो सिर्फ अपने माइंड को संतुष्टि दे रहे हैं। या तो पीएससी को दो, यूपी पीसीएस जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसको दे दो, आरओ को दे दो, उतनी कैपेबिलिटी हो कि निकाल ले। रिस्क रहता है, 1 डेढ़ साल आपने सारा प्रोसेस फॉलो किया, प्री मेंस इंटरव्यू, कुछ मार्क्स से रह गए, फिर आपको हिम्मत ही नहीं बंधेगी। बट यहाँ पर तैयारी हो गई तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ हो जाएगा। तो ध्यान रखो, यूपी ट्रिपल एस सी से आपको चयन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी माइंड में ये सोच रखा है, आप लोग बाहर निकलो, आयोग तक जाओ, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाओ। सब कोई सुनता है, आजकल शासन सुन रहा है चीजें, लेकिन आप वहां पे दिखो तो कि हाँ आपकी कोई संख्या है, संख्या ही नहीं है तो क्या दिखोगे। ठीक है, ये पोस्टर बना हुआ है, इसको भी शेयर करो, डाल दिया जाएगा इसकी पीडीएफ। टेलीग्राम पर जीएस रेवोल्यूशन सर्च करो, ग्रुप मिल जाएगा, जो भी जानकारी है इसके बारे में सारी वहां पर आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं तरीके से, है ना, वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। ये भी पोस्टर बना है। अब बात करेंगे धरना, 25 अक्टूबर को है, 9 बजे तक सभी लोग पहुंच जाना। क्योंकि क्या होता है, सुबह से ही सचिव जी 9:30 पौने 10 तक आते हैं, नीचे ही वो रुक जाते हैं। तो अगर नीचे भीड़ दिख गई वहीं रुक के बात करेंगे, नहीं तो हो सकता है आपको 1 2 घंटे 3 घंटे बैठना पड़े, फिर आके वो नीचे आए। क्योंकि अगर आप लोग 1000 2000 हो गए, मिनिमम 2000 का टारगेट रखो, तो सचिव जी को नीचे आना पड़ेगा। अगर आप 100 200 400 हो ना, तो आप लोगों में से क्या करते हैं, 2 4 लोगों को ऊपर बुला के हल्का सा इधर उधर के सब जवाब दिखाते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ही की परीक्षा पे लगे हैं, 15 दिन रुक जाओ, आपको घर भेज देंगे। फिर उन्हें पता है कि दूर दराज से लोग आते हैं, वो फिर दोबारा आने में हिम्मत नहीं करते हैं जल्दी से, ये कर देंगे। तो धरने में कोशिश करो। मैं भी 25 की सुबह पहुंचूंगा। अगर कम से कम 500 स्टूडेंटों का ऐसा डेटा आ गया कि 500 स्टूडेंट मिनिमम पहुंच रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ धरने में शामिल होऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ो, हर यूट्यूब चैनल पर जाओ, हर टेलीग्राम चैनल पर जाओ, ऑफलाइन जो लखनऊ में जितने भी लोग हैं जीएस रेवोल्यूशन ग्रुप में आप संपर्क करो, और भी लखनऊ के लोग जुड़ जाएंगे। ऑफलाइन कोचिंगें जितनी चल रही हैं सब में जाओ, सबसे रिक्वेस्ट करो कि सर इसके लिए कोशिश करो, बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि ये लोग मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। लोन लेके अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे एक नहीं है, कम से कम नहीं तो 70% घरों में ये है कि वो लोग किसी न किसी प्रकार से बच्चे को भेज देते हैं, महीने का खर्चा, अपने घर की चीजें नहीं कर रहे हैं। और वो व्यक्ति का आप 2 4 महीने तो ऐसे ही खा जाते हो, 4 महीने तो आपको कोई लगता ही नहीं है। आपने एक बार बोल दिया हाँ बहुत जल्दी करा रहे हैं, 4 महीने तक कुछ हो ही नहीं रहा। पिछले 4 महीने से आप एजेंसी के टेंडर ही निकाल लो, एजेंसी फाइनल नहीं बता रहे हो क्या है क्या नहीं। तो ये तरीका है क्या कोई? इसीलिए अपने लिए हर एक व्यक्ति को निकलना होगा। अगर आप एक बार मौका चूक गए तो फिर मैंने बताया, कम से कम नहीं तो अगले साल आपका एग्जाम चला जाएगा मई तक, अप्रैल मई बिल्कुल है ये। इनके पास 100 बहाने। और अगर यहाँ पर आपने एक बार संख्या दिखा दी तो फिर मैं ये गारंटी भी लेता हूँ, दिसंबर लास्ट, हो सकता है कि दिसंबर के मिड में आपकी पहली परीक्षा होनी शुरू हो जाए। हल्का सा ट्रिगर करना होता है आयोग। शासन तक बात गई, शासन ने क्या किया, तुरंत एजेंसी चयन करेंगे और स्टार्टिंग के 3 4 एग्जाम ये तुरंत कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये लोग बोल ही रहे थे कि नवंबर दिसंबर में हम युद्ध स्तर पर परीक्षाएं कराएंगे। अब वो भूल गए, क्योंकि कोई उनसे पूछने नहीं जा रहा है कि आपका युद्ध स्तर है कहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखो।
अब कैसे इस धरने में आप सहयोग कर सकते हो? देखो, खुद आना ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बट उससे काम नहीं चलेगा। आप खुद आ रहे हो, अपने साथ में जितने भी लोग अटैच हैं सबको कन्विंस करके लेके आओ। अरे लखनऊ जा रहे हो ना, कोई लंदन थोड़ी जा रहे हो। लखनऊ होके आओगे, धरना एक बार हो जाएगा, लोगों तक बात पहुंच जाएगी, शाम में अपना घूम के रात में ट्रेन पकड़ के घर निकल जाना है ना। लखनऊ भी घूम के आओगे, आयोग भी घूम के आओगे। ठीक है, आसपास के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी परीक्षा देनी है, उसे 25 अक्टूबर को बोलिए कि वो लखनऊ चले। जो लोग इलाहाबाद में हैं खास तौर से, यानी कि प्रयागराज में हैं, लखनऊ में हैं, और भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पर लाइब्रेरी के जो संचालक हैं उनके पास जाएं, उनमें पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को बोलें और संचालकों को बोलें कि वो भी मोटिवेट करें कि इस धरने में लोग शामिल हों। शायद ये धरना यूपी ट्रिपल एस सी की कार्यप्रणाली सुधार दे। शायद यहाँ से आने वाले 6 महीने 8 महीने में आप लोगों के हाथ में जॉब हो, क्योंकि योगी जी बोल ही रहे हैं कि 40,000 हमें भर्तियां 6 महीने में नियुक्ति देनी है। कैसे देंगे जब परीक्षा ही आयोजित नहीं करेंगे, है ना, पुरानी गिना देंगे कोई भी। तो इसके लिए प्रयास करो। आसपास के जो भी कोचिंग है, 4 से 5 स्टूडेंट हर जगह के हो जाओ, वो ग्रुप में कांटेक्ट कर लो आपस में, वो जिस जगह के हैं आपस में पहले बात कर लो, फिर 4-5 एक साथ जाओ, कोचिंग संचालकों से बात करो, उन संचालकों से बोलो कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते कब तक पढ़ाते रहोगे और कब तक स्टूडेंट पढ़ते रहेंगे, लास्ट 1.5 साल से पढ़ ही रहे ना। आखिरी परीक्षा देखो आप कब हुई थी आपकी, 1.5 साल पहले हुई थी आखिरी परीक्षा। 1.5 साल आपके चले गए हैं और आगे ये लोग 1-1.5 साल और खा जाएंगे। ठीक है, और वो तो परीक्षा कराने में खाएंगे, परीक्षा के बाद 1 साल ले लेते हैं, कम से कम 1 से 1.5 साल आपका फाइनल रिजल्ट देने में मिनिमम बात हो रही। तो ये कार्य प्रणाली सुधरेगी पूरी, और 8 से 9 महीने में अगर ये फाइनल रिजल्ट देने लगे तो पूरी लाइफ सुधर जाए। आप वैकेंसी कम दो चलेगा, आपने 5512 दी, आप 3000 देते ना चलता, लेकिन इस परीक्षा को आप 8 महीने में कंप्लीट कराते, नोटिफिकेशन निकाला और कराओ, फिर जो अगली वैकेंसी फिर से खाली रह जा रही सीट है फिर दो आप वैकेंसी, चलेगा। लेकिन आप एक परीक्षा की वैकेंसी निकाल रहे हो, 5 साल पूरा भर्ती प्रोसेस कंप्लीट होने में 4 से 5 साल ये लोग ले लेते हैं। इसको सुधार कराने की जरूरत है, और सुधार तभी होगा जब आप लोग निस्वार्थ भाव से अपनी ओवर स्मार्टनेस जो होता है ना, लोग एक दूसरे से भिड़ने में ही लगे पड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे पड़े, उसको त्याग के जब वहां पर पहुंचोगे तो काम होगा। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंटों से बोलो वो इसमें शामिल हों। ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है सब पर जाके बोलो, उनकी जो भी लाइव क्लासें चल रही हैं उसमें जाके कमेंट करो 50-50 लोग कि सर ये धरना है, पहले इसके लिए बात कर दीजिए, इस पर वीडियो बनाइए, है ना, तब जाके काम होगा। यूपी ट्रिपल एस सी के कितने कोचिंग हैं, यूपी ट्रिपल एस सी का हर बैच वो लोग चलाते हैं, 5-5 बैच चलाते हैं हर एग्जाम के लिए, सारे नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज आए दर्शकों के चक्कर में सारी न्यूज देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल रहा कोई। इसके लिए उन्हें बाध्य करो कि वो ये काम करें। अब धरने में क्या क्या करना है इस पर बात करेंगे, फिर ये वीडियो एंड करेंगे। कि देखो, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हो, उसी सरकार से मांग भी करनी है, सरकार के मातहत ही काम करना है। अगर आपको जॉब मिले तो सरकार भी आपसे अपेक्षा करती है, ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम है करो, आप हड़ताल करो, धरना करो, बट वो धरना बहुत ही शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं, कोई भी इधर उधर का मतलब शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तब क्योंकि आपकी संख्या है कितनी, ज़्यादा है ज़्यादा पहुंचोगे, 2000 पहुंच जाओगे, 3 पहुंच जाओगे, इतनी संख्या को खदेड़ने में मुश्किल से, अगर अशांति हुई तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी है। जब आप शांतिपूर्ण तरीके से बात करोगे ना, तो सारा प्रशासनिक अमला आपके सामने खड़ा रहेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा कि यहाँ बस यहाँ से यहाँ तक रहना है, बाहर नहीं निकलना है, इससे इधर उधर अंदर मत जाना, ये बोलेगा, लेकिन आपके धरने को नहीं छेड़ेगा। आपको बोलेगा कि हाँ बिल्कुल मांग करो। अभी एक स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी के गार्ड से मिला था, तो गार्ड का बच्चा भी तैयारी कर रहा, वो भी बोल रहा था कि बिल्कुल आप लोग करो, है ना, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत कम है, तभी आपकी बात सुनी जाएगी जब आपका तरीका बहुत उचित होगा इस धरने के लिए। अपने किसी ये भी सुनने में आता है, कुछ लोग हैं जिनकी अगर कोई और परीक्षा है, सपोज कोई जिनकी परीक्षा हो गई, कुछ और प्रोसेस बाकी है, उसकी बात करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर आप बिल्कुल छट जाते हैं, फिर आप 40-50-30 स्टूडेंटों में आ जाते हैं। तो बात करो पूरी कार्य प्रणाली में सुधार की, कि सारी परीक्षाओं की परीक्षा तिथि जारी करो, परीक्षा कैलेंडर जारी करो। कैलेंडर में केवल परीक्षा तिथि नहीं होता, ये भी होता है कि रिजल्ट कब दोगे, डीवी कब कराओगे, फाइनल रिजल्ट कब दोगे, वो सारी चीज़ें जारी करो। भर्ती प्रक्रिया 9 माह में पूरी करो। एक बार ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड हो गई, न्यूज में आ गई, सरकार पर दबाव बन गया, तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे पर कटाक्ष वगैरह मत करो,
ये एक दूसरे के सामने बड़ा होने का समय नहीं है। छोटे बन जाओ लेकिन उस व्यक्ति को लेके पहुंच जाओ, है ना। किसी के सामने छोटे बन जाओ, बट आपने अगर 4-5 लोगों को लेके धरने में पहुंच गए तो आपका काम सफल हो गया। अंततः जिसका काम सफल होता है ना, वही बड़ा होता है। इतना करो, 25 अक्टूबर मत भूलो, पहुंचो सब लोग धरने में। अगर आप लोगों ने एक मिनिमम संख्या बना ली, मैं भी वहाँ पहुंचूंगा। और भी लोगों को बोलो, जितने भी कोचिंग संचालक हैं वो आपके इस पर वीडियो बनाएं, स्टूडेंट को लेके जाएं, वो लोग भी पहुंचें, है ना। रिक्वेस्ट करो उनसे, चलो यहाँ पे संख्या कम है, वो लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, रिक्वेस्ट करो, मान जाते हैं कुछ समय बाद। उनको मनाओ, उनके खिलाफ कुछ भी बयानबाजी मत करो कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसे करता है ना। ये सारी चीज़ें बड़ी काम की, सुनने में अच्छी लगती हैं, जाते आप ही लोग हो, बिना काम के जाते हो, तो वो चीज़ें छोड़ दो। बस ये कोशिश करो कि आपका धरना सफल हो। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, लग जाइए। नीचे ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे भी जो भी इंटरेस्टेड है जाने के लिए, गूगल फॉर्म एक भराया, उसमें अपना डेटा भी भर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।